मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। हेलो माय स्वीट पापा, कैसे हैं आप? आज तो मामी के साथ बहुत बड़ी शॉपिंग का प्लान है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें वहां पे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं भेजा था। बाबा सांस तो लेने दे, मेरी बात तो सुने। अभी तो बस कब्जा करने जा रही हूँ, पहले दिल पर, फिर घर पर और फिर बिजनेस पर। मुझे लंबी लंबी रसीदें नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट रसीदगी चाहिए। उनके दिलो दिमाग पे कब्जा करो। मुझे शौकत के कारोबार का साइन बोर्ड बदलवाना है। जी बाबा समझ गई, शॉपिंग कम कब्जा ज्यादा। लगता है मैं बेटी नहीं कोई प्रोजेक्ट हूँ। मिज़नी जी चले, आप तैयार नहीं हुई? देर हो रही थी इसलिए चेंज नहीं किया। आओ चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है। ओके बाबा, मामी आ गई, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मेरा बैग आ जाए। आ जाओ चलो। चल ये हुई ना बात, कैसर की बेटी। शाबाश। ये लो बरखुदार, और ये सारा काम 4 दिन में खत्म होना चाहिए। क्या मतलब? ये सब क्या है? ये इस इंसाइक्लोपीडिया का क्या करूं मैं? ओ भाई, काम में हौसला बड़ा होना चाहिए, समझे? और वैसे भी हमारा इमाज जो है वो किसी से कम तो नहीं। कम नहीं, मुझे तो लग रहा है मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मियाँ कुछ भी हो, काम तो करना पड़ेगा, और अपने हौसले बुलंद रखें आप। ये फाइलें नहीं, लगता है हिस्ट्री की कोई कबर खोद दी है जिसमें से कागजात निकले चले आ रहे हैं। देखो, ये दफ्तर का इश्क है ना, ये फाइलों से शुरू होके टीम लीडर के गुस्से पे खत्म होता है। कभी कभी लगता है मैं इस कंपनी में नहीं किसी जेल में हूं, बगैर जुर्म के सजा काटी जा रहा हूं बस। जुर्म हो भी तो क्या, काम तो शुरू करो तुम। ये इश्क नहीं है आसान, और ये फाइलें, ये तो बिल्कुल आसान नहीं है। मैं जा रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? वापसी पे आके बताऊंगा। यार, बाय बाय मेरी बाय बात- बाय, काम खत्म करो बस। अकेला छोड़ गए? ओह गॉड, कौन खत्म करेगा ये सब काम? ये कैसा हिसाब है? हद हो गई है। मैं दस्तखत किसी बेकरी वाले के हैं, कोई काम हो रहा है या पार्टी की प्लानिंग हो रही है? मिस्टर बसुम, आसिफ साहब को भेजिए जरा। सर मैं आ जाऊं? आइए। आसिफ साहब, ये सब क्या है? सर वो 1-2 बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी है। आसिफ साहब, बातें बहुत हो चुकी हैं, मुझे काम चाहिए। बजट का ग्राफ ऊपर से ऊपर जाया जा रहा है और कारकर्दगी नीचे। ये कैसे चलेगा सब? ये गारमेंट कंपनी है या कोई किसी फिल्म का सेट है? खर्चे खर्चा हो रहा है बस। असल में सर वो प्रोडक्शन बढ़ गई है, लोगों की शॉर्टेज भी है, वही लोग काम कर रहे हैं और इस वजह से उन्हें ओवर टाइम देना पड़ रहा है, तो उनकी पेमेंट्स भी ड्यूज हैं। आसिफ साहब, मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, मुझे नए लोग चाहिए। जी जी सर, मैं फ़ौरन ही इश्तिहार दिलवाता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और जल्द से जल्द आपको मैं अपडेट करता हूँ। आसिफ साहब, मैं आपको 1 हफ्ता दे रहा हूँ।
1 हफ्ते के अंदर मुझे नया स्टाफ चाहिए, निगरान हो, बल्कि हर शोबे का इंचार्ज मुझे नया चाहिए, हाजिर चाहिए अपनी जगह पे। बिल्कुल बेहतर सर, बिल्कुल। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, ऑफिस में जो भी बंदा नया आएगा पहले वो मेरी नजर से गुजरेगा, उसके बाद अपनी मेज पर जाएगा। जी सर। और हाँ, अमीन साहब को इस बारे में आगाह कर दें। बेहतर सर। मालिक मकान ऐसे अकड़ के सोफे पे बैठा था, खुद को समझ रहा था जैसे वासराय हाउस हो और हम इस घर के किराएदार नहीं, नौकर हो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब वक्त आ चुका है ऑपरेशन का। अब बताएंगे हाजी साहब को कि एक आम से किराएदार भी करारी धार बन सकते हैं। करना क्या है बताते हैं। इतनी सुबह सुबह इमाद की कॉल, खैर तो है? हेलो। तो मैं क्या मिस्ड कॉल हूं जो तुझे शाम में याद आती है? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों भड़क रहा है? सब खैर तो है? यार मैंने पूछना था तू कहाँ है? मैं तो घर पे हूँ, तुम कहाँ हो? नींद में तो नहीं लग रहे, बड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे हो। मैं ऑफिस में हूँ। क्या? ऑफिस? यार बकवास नहीं कर, तू यकीनन ख्वाब में ना कोई शूटिंग देख रहा है। यार मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं ऑफिस में हूँ और प्लीज तू आजा, तेरे लिए काम है। काम? अब मैं काम करूंगा? अगर मैं कर सकता हूँ तो तू भी तो कर सकता है। ओके बॉस, जैसा आपका हुक्म। यार रोमी जल्दी पहुंच यार, आई एम वेटिंग। चल बाय, आता हूँ। थैंक यू। मेरा यार काम पे लग गया और मैं यहाँ बैठे बैठे झक मार रहा हूँ यार। चलो रोमी बॉस, चल के काम करते। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। अब सब हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये बेहतर होगा। तो हम इसका टेन्योर ना आई थिंक 6 मंथ से हटा के 4 मंथ्स कर लेते हैं, है ना? ठीक है मतलब जैसा आप कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। देखें प्लीज, आप मुझे इमाद साहब नहीं मेरे नाम से बुलाया करें। आप मेरे बड़े हैं, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। और मुझे ना फ्रैंकली इतने प्रोटोकॉल की ना आदत है ना जरूरत है। जस्ट ट्रीट मी लाइक अ फेलो एम्प्लॉय। थैंक यू। जी बस है, आज तो आप लगता है हंसते हंसते दिल जीतने आ गए। नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो और हम सब लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएं। नो बोरिंग सोते हुए चेहरे, यू नो। ये तो नए वर्जन के मात सर लग रहे हैं, लेकिन मैं अपडेट कब आया? जब से किसी वॉइस नोट वाली ने इनके दिल में एंट्री मारी है तब से। सामने बैठे मैं सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। हसन सर, फिर उसको एज सून एज पॉसिबल फाइनलाइज करवाना पड़ेगा, है ना? क्या मुसीबत है, जिनको काम ही नहीं आता उन्हीं को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। एक्सक्यूज मी अली, आपने कुछ कहा? नो सर।
मिस नाजी, मिस नाजी क्या हो गया है आपको? आप इतनी अफसरदा क्यों बैठी हुई हैं? ना टिकटॉक पर लाइव जाया जा रहा है, ना फेसबुक यूज किया जा रहा है, इतनी खामोशी क्यों है? और मुझे ना ये घर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हॉस्टल की कैंटीन हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ना फॉलोवर्स वाली खाला को नजर तो नहीं लग गई? नहीं, कुछ खास नहीं, ऐसे ही दिल थोड़ा परेशान है। अरे मिस नाजी क्या हो गया है? आपकी तबीयत खराब है ना? उठे उठे, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें आप। अरे नहीं बाबा, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही कुछ जाती मामलात हैं और तो कुछ नहीं है। अच्छा ना मिस नाजी क्या हो गया है? आप सिट से तो सब कुछ शेयर कर सकती हैं ना, आप बताएं क्या हुआ है? सच पूछो तो आनिया के रिश्ते को लेके थोड़ा सा परेशान होती हूँ। सोचती हूँ बस इसकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए तो सब बड़ा अच्छा हो जाएगा। सिट, तुम? सब खैर है भाई, शॉपिंग पर जा रही थी, मैंने सोचा तुम्हें भी पिक कर लूं। और तुम्हें पता है मेरी वार्डरोब ऐसी हो गई कि जैसे पुराने जमाने की कोई लॉन्ड्री हो, पूरे कपड़े बिखरे हुए और कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ पहन लूं, समझ रही हो? तो वाकई शॉपिंग तो होनी चाहिए। तो फिर क्या ख्याल है मिस नाजी, चलें? हाँ हाँ, जाओ तुम लोग, हैव फन। मैं बैग लेकर आती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी इन्वायरमेंट ऑफिस में नहीं क्रिएट करनी चाहिए। बदगुमानियां, शक और स्पेशली तंज। यही वो चीजें हैं जो किसी भी कंपनी को बहुत पीछे ले जाती हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे ऑफिस में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो। सॉरी सर, इंशाल्लाह आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा। तो बस आपसे सिर्फ एक ही रूल होगा हमारे सारे एम्प्लॉयज के लिए, इंक्लूडिंग मी। सिर्फ काम में दिल लगाओ, बाकी सारी फिक्रें छोड़ दें। Anything you guys want to add? No, Thank you. complete, I think. Thank you, Sir. Thank you, Ali. Thank you. क्या हुआ? ऑफिस की सल्तनत में बैठे में ऐसा लगता है जैसे ऑफिस फतह कर लिया आपने। क्या हुआ? ऑफिस में पहला पहला दिन है और मूड खराब हुआ है, ये कोई ट्रीट से बचने का बहाना तो नहीं है? तू बोलना बंद करेगा तो मैं कुछ बोल पाऊंगा या हमारे लिए कुछ ऑर्डर करूंगा। चुप हो गया, बोल। मुझे प्यार हो गया। क्या? क्या मतलब मोहब्बत? लेकिन किससे? पहले ऑफिस, अब मोहब्बत का झटका। पता नहीं, खुद भी कंफ्यूज हुए, ख्याल है जो दिल और दिमाग से निकलता ही नहीं। कौन है वैसे? आंटी नाज।
की भांजी। खाला नाज की भांजी? कभी मिला है, देखा है उसे? नहीं। सलाम है भाई, दीदार किए बिना आशिक बन गया और दिल भी आ गया। यही तो प्रॉब्लम है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं अंकल अमीन का भतीजा हूं। ये सारा फेक आईडी का केस है। कोई चीज खिला ताकि कुछ पेट में भी तो जाए। यार एक तो कुछ खाए बगैर ना तेरा दिमाग नहीं चलता है। चल लंच टाइम होने वाला है, कुछ खिलाता हूं बाहर से। हाँ, अब खुश हो जाएगा तू। चल। मामी मेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है, आज आपने मुझे सब मेकअप दिलाना है। इतना मेकअप खरीदने के बाद भी अगर हिम्मत का दिल मोम नहीं हुआ ना मामी, फिर तो जाते वक्त प्लास्टर ही खरीदते हुए जाएंगे। अब आप भी ऐसे बोलेंगी मुझे? मामी ये लड़की कहीं देखी देखी लग रही है मुझे। कौन सी? हाँ हो सकता है, एक तो इंस्टाग्राम के फिल्टर भी एक जैसे होते हैं, हो सकता है कोई और हो। आ जाए। अरे मामी, इमाद यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। ऑफिस के बहाने शॉपिंग मॉल आए। मामी जरा ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं। इमाद, क्या हो रहा है? ऑफिस के बहाने शॉपिंग डेट? नहीं, तुम बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। वेरी नाइस। क्या कर रहे हो यहाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? कैसी लग रही हूँ मैं? मामा, अरे कुछ पूछ रही है तो उसे बता ही दो। मुझे बोला तो है कि बहुत खूबसूरत लग रही है। वाह वाह इमाद,
ऑफिस का बहाना करके यहाँ तो शॉपिंग डेट चल रही है। अरे नहीं मामा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ तो ऊपर फूड कोर्ट में मैं और रूमी खाना खाने आए। अच्छा, यहाँ कौन सा मशहूर रेस्टोरेंट है? सिट कहाँ चली गई है? इंसान को छोड़ के ऐसे गायब हो जाती है जैसे वाईफाई। इमाद, अरे अमीन साहब आप अस्सलाम वालेकुम। आइए। सोचा नाजी क्यों ना दिल की बात ज़बान पर ले आओ। ये मेरे लिए? क्या सोचा, इससे ज्यादा खूबसूरत तोहफा आपके लिए हो नहीं सकता। बस। थैंक यू। आप प्लीज आइए। सेठ तुम किधर हो? हाँ ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ। तुम नहीं आओ, मैं आ रही हूँ, सब्र करो। बेचैन दिल अब कैसे संभाले।